नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रविंद्रपुरी स्थित अघोरपीठ कीनाराम स्थल से निकली भव्य शोभा यात्रा। हरिश्चंद्र घाट पर खेली गई चिता भस्म की होली। सुरक्षा व्यवस्था वापस लिए जाने के संदर्भ में पूर्व विधायक अजय राय पत्रकारों से हुए रूबरू। भेलूपुर थाना अंतर्गत बड़ी गैबी क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान गिरने से एक मजदूर की हुई मौत। और रामनगर क्षेत्र में एक बच्चे का झूला झूलना बना काल, झूले से गिरकर हुई बच्चे की मौत। और अब खबरें विस्तार से। रविंद्रपुरी स्थित अघोरपीठ कीनाराम स्थल से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और हरिश्चंद्र घाट पर चिता भस्म की होली खेली गई। धर्मनगरी काशी अपनी अनूठी परंपराओं और रिवाजों के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। यहाँ हर एक पर्व के साथ अपनी एक अलग खासियत जुड़ी हुई है। काशी की होली भी इन्हीं में से एक है, जहाँ बाबा भोले के भक्त उनके संग होली खेलकर इस पर्व को मनाते हैं। वैसे तो काशी में होली बहुत मायनों में खास है, लेकिन इसकी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ चिता भस्म की होली खेली जाती है। इस परंपरा के निर्वहन हेतु रविंद्रपुरी स्थित अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में घोड़े पर सवार बाबा के गण विराजमान थे। साथ ही हिम से सजी शिवलिंग सभी के आकर्षण का केंद्र रही। वह इस शोभा यात्रा में विशेष रूप से अघोरियों ने शामिल होकर इस शोभा यात्रा को खास बनाया। ढोल नगाड़े संग डमरुओं की ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। वहीं कलाकार आग से करतब दिखाते चल रहे थे। आज किस प्रकार का ये मसान होली खेला जा रहा है? मसान की होली कई विभिन्न वर्षों से यहाँ मसान की होली मनाया जाता है और कई वर्षों से यहाँ बाबा मशाननाथ की शोभा यात्रा विभिन्न वर्षों से होता आता हुआ है। ये यात्रा आपके पीछे है। यात्रा यहाँ से सीधे मसान घाट जाएगा, हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट पे बाबा का आरती होने के बाद होले मसाने में होगा। आज हम लोगों ने बाबा मशाननाथ की शोभा यात्रा निकाली है, जो पिछले 2-3 वर्षों से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को करते हैं और इस कार्यक्रम को करने से हम लोगों को अपार खुशी मिलती है। और इस कार्यक्रम को सहयोग करने में हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर पवन चौधरी जी और उपाध्यक्ष जय कुमार जैसल जी और तमाम पदाधिकारीगण हैं, जिनके सहयोग से ये हमारा कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी सफल होने के कगार पे है। धन्यवाद। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए हरिश्चंद्र घाट पहुंची, जहां चिता भस्म की होली खेली गई। हरिश्चंद्र घाट पहुंचने के बाद पहले महाश्मशान नाथ की भव्य आरती की गई। इसके बाद चिता भस्म की होली खेली गई। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सच में शिव पार्वती और मां काली स्वयं काशी में आकर भस्म की होली खेल रहे हों। माता पार्वती जब भगवान शिव को भस्म लगाकर होली खेल रही थीं, तो चारों ओर हर हर महादेव के उद्घोष से गंगा का किनारा गुंजायमान हो उठा। वहीं झांकियों में किन्नरों ने भी अपने नृत्य से समा बांधा। किन्नरों का मानना है कि वो शिव के सबसे बड़े भक्त होते हैं और वो शिव के भूत प्रेत जैसे सभी गणों में से एक हैं।
इस वक्त हम भेलूपुर के हरिश्चंद्र घाट पे खड़े हैं और यहाँ पे पुराने परंपरा के लेकर आज भी भस्म होली घाट पर खेला गया। आप देख सकते हैं कि होली यहाँ पे देवता से लेकर यहाँ के काशी के लोग भी होली में रंग गुलाल में डूबे हुए हैं। अनंत कुमार, KTV, वाराणसी। पिचास और अवगढ़ सांप जानवर बिच्छू के साथ हम शोभा यात्रा निकलते हैं और ये बाबा मसाननाथ चीता के साथ हम लोग होली खेलते हैं। उनके चीता की राखों से उड़ा के गुलाल बना के उसको होली खेलते हैं। इससे हमको बड़ी गर्व होता है कि काशी नगरी में रहने से हमको कितना ब्यूटीफुल होता है। इसके लिए हम बहुत बीच में होली खेलने की परंपरा कब से चली आ रही है? ये तो प्राचीन तरीकों से चली आ रही है, जो हम भी नहीं बता सकते हैं, स्वयं भगवान ही बता सकते हैं। इसके लिए हमको नो जानकारी। 10 सालों से हो रहा है। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और हर कार्य में यहाँ पे शिवरात्रि को, बसंत पंचमी को या कोई भी शुभ कार्य यहाँ पे भगवान का होता है तो उसमें मेरा आगमन होता है। हमको बुलाया जाता है कि नृत्य के साथ जुड़ा रहता है कार्य और हमारा समाज अपने पैसे का बाबा को अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। शोभा यात्रा में मुसाफिरों को शोभा यात्रा का बढ़ाते हैं शोभा, और हम बाबा से यही मनोकामना करते हैं कि अगली जन्म हमारा ये न हो और हमारा समाज सब अपने बाल बच्चों के लिए दुआ मांगता है और सब लोग अच्छे रहें, खुशी रहें, राजी खुशी रहें। सुरक्षा व्यवस्था वापस लिए जाने के संदर्भ में पूर्व विधायक अजय राय पत्रकारों से रूबरू हुए। पूर्व विधायक अजय राय ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि भाजपा की कलई खोलने का नतीजा ये है कि वो मेरी, कांग्रेस की और आम जनता की आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के विरुद्ध मैं चश्मदीद गवाह हूं, ऐसे में मेरी जान को खतरा है। इस बाबत मैंने मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक को पत्र लिखा है कि मुझे अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके बावजूद हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, बल्कि जो पूर्व विधायक के तौर पर 10% अंशदान पर सुरक्षा मिली थी उसे भी वापस ले लिया गया। उनका कहना था कि भाजपा साफ तौर से मेरी हत्या कराना चाहती है। इस वार्ता आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि जिस तरीके से मेरी जान के ऊपर खतरा है, जिस तरीके से हम सब लोग मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे में गवाह हैं। वादी मुकदमा है, लगातार मुकदमा चल रहा है, अभी स्टे तक विकेट हो गया और उसमें गवाही भी हो चुकी है, जिरह चल रहा है। हम लोग अतिरिक्त सुरक्षा की मांग लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा है, राज्यपाल को भी कल चिट्ठी लिखा हमने। हम लोग अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो अतिरिक्त सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, वर्तमान में भी जो पूर्व विधायक के नाते 10% अंशदान पे मेरे साथ सुरक्षा लगी थी, उसे भी परसों उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे विड्रा कर लिया। तो ये पूरी तरीके से सरकार हाथ धोकर हम सब के पीछे, कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ी है कि अजय राय की आवाज़ दबा दी जाए, ताकि कांग्रेस की आवाज़, आम जनता की आवाज़ खत्म कर दी जाए। और पूरी तरीके से ये सरकार सुरक्षा हटाकर, ये हम सबको प्रतीत होता है कि हमारी हत्या कराना चाहती है, हमें मरवाना चाहती है, आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहती है। कि जब हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उस पर जवाब आया तो पुलिस के यहाँ के अधिकारियों के जो इनकी अपनी रिपोर्टिंग है, उसमें रिपोर्ट लगी कि अजय राय को जान का खतरा है, इनको अतिरिक्त सुरक्षा दिया जाए, अतिरिक्त सुरक्षा दिया जाए। अतिरिक्त सुरक्षा देने की रिपोर्ट जा रही है, उसके बाद जो वर्तमान की सुरक्षा हमारी है उसे विड्रा कर लिया। इसको लेकर के कांग्रेस संगठन की तरफ से आपके पास कुछ नहीं, संगठन अभी जाके SSP महोदय बनारस से मिला है, उनको जाकर अपनी तरफ से उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर निश्चित तौर से प्रभावी तरीके से कार्रवाई कराते हैं। उन्होंने यह आश्वस्त किया, करा दे, चाहे वो मेरा घर गिरवा दे, चाहे मुझे बर्बाद कर दे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भेलूपुर थाना अंतर्गत बड़ी गैबी क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। भेलूपुर थाना अंतर्गत बड़ी गैबी चौराहे के पास अनूप जायसवाल के पुराने मकान को तोड़कर दोबारा निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें 2 मजदूर पड़ाव निवासी इम्तियाज अहमद 32 वर्ष और मिर्जापुर निवासी रामवृक्ष 38 वर्ष कार्य कर रहे थे। दोनों मजदूर इम्तियाज और रामवृक्ष कार्य कर ही रहे थे। उसी समय अचानक मकान का जर्जर हिस्सा गिर पड़ा, जिसमें इम्तियाज की मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मजदूर रामवृक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर महमूदगंज चौकी इंचार्ज फोर्स के साथ पहुंचे
और घटना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही घायल मजदूर को तत्काल इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रवाना किया। सूचना मिलते ही मृतक इम्तियाज के परिवार में कोहराम मच गया। मृतक इम्तियाज की 2 वर्ष पहले शादी हुई थी। मृतक के पिता की तहरीर पर मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है और मृतक के पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल भेलूपुर थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा भी फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही मृतक के परिवार को न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया। रामनगर क्षेत्र में एक बच्चे का झूला झूलना काल बन गया। झूले से गिरकर बच्चे की मौत हो गई। रामनगर सिहाबीर क्षेत्र का रहने वाला विशाल, जो कि अपने ननिहाल में रहकर कक्षा 6 में पढ़ रहा था, अचानक होली के पहले ही वो सबको छोड़कर चला जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता था। शाम 7 बजे एक विद्यालय के बगल में लगी प्रदर्शनी में लगे झूले पर वे कुछ बच्चों के साथ चढ़ गया और जैसे झूला शुरू हुआ वो अपनी गति पकड़ा कि उस बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और वो झूले के नीचे आ गिरा। झूले के संचालक की संवेदनहीनता यहीं से पता चलती है कि जब वो बच्चा गिरा तो संचालक ने उसे कोने में जहां अंधेरा था वहां छोड़ आया और फिर वो लोगों को झूले पर बिठाकर झूला चलाने लगा। लेकिन विशाल के साथ गए कुछ बच्चों ने आकर विशाल के घर उसके झूले से गिरने की सूचना दी। तब तक उस बच्चे के सिर से काफी मात्रा में खून निकल चुका था, जिससे उसकी मौत हो गई। आनन फानन में परिजनों ने विशाल को लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर प्रदर्शनी लगाने वाले और झूला संचालक मेले की लाइट ऑफ करके मौके से फरार हो गए। जब तक थाने की पुलिस पहुंचती, क्षेत्रीय जनता ने चक्का जाम कर दिया और प्रशासन से मुआवजे की मांग करने लगी। किसी तरह पुलिस क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया। क्या बात हुआ, किस कारण से ऐसा हादसा हो गया? 7 बजे तक था, हम लोग घर में हिले तो वो बैठा था चौकी पर। हाँ। एक बैग फिर निकला और गया प्रदर्शनी में। प्रदर्शनी? हाँ। प्रदर्शनी कहाँ लगी है? ये बगल में। हाँ हाँ। तो वहाँ पर गया, वो झुलवा वाले में गिरा तो उसको सब फेंक दिया, फिर किनारे बता नहीं रहे किसी से। पीछे कॉर्नर पे। अच्छा, वो चरखे वाले झूले में? हाँ। उसको फेंक दिए थे? हाँ, फेंक दिए, बता नहीं तो लड़के आके सब बताए। हाँ। तो फिर जो है कि आप लोग गए घटना स्थल पे। तो उस मेले वाले के खिलाफ आप लोगों ने कुछ कार्रवाई किया? वो भाग गया। वो भाग गया? कार्रवाई हुआ है। ये झूले में उसके साथ और कोई गया था झूला झूलने के लिए? पता नहीं चला। कितने बजे की घटना है ये? शाम 7:30 बजे। 7:30 बजे की। तो ट्रामा सेंटर क्यों नहीं भेजा आप लोगों ने? ट्रामा सेंटर क्यों नहीं भेजा? सर पहला ये नजदीक पड़ता है ना सर, तो पहले हम लोग यहाँ भेजे। लेकिन वहीं पर हम लोग को मतलब वो मिल गया, तो फिर उसके बाद हम लोग। मंत्री सूर्य प्रताप शाही वाराणसी आए। इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुए। चंदौली में आयोजित 3 दिवसीय किसान समृद्धि मेले के उद्घाटन समारोह में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिरकत की। समारोह से पूर्व वे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने किसान संबंधी सरकार की नीतियों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि ऐसे आयोजन के माध्यम से कृषि विभाग अपनी योजनाओं को किसानों तक पहुँचा रहा है। चंदौली जनपद में 3 दिवसीय किसान समृद्धि मेला लगाया गया है, जहां पर किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती किए जाने और तकनीकी के द्वारा कैसे खेती करके आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, इन पर चर्चा होने वाली है। उस 3 दिवसीय मेले का आज जो है वो उद्घाटन का समारोह है, जिसमें मैं आज रहूँगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सरकार बनने के बाद से ही किसानों के बीच में कृषि विज्ञान, उसकी तकनीकी उन्नतशील बीजों के उपयोग और लागत को घटाया जाना और आमदनी को बढ़ाए जाने, खेती के विविधीकरण के लिए किसानों को जानकारी हो सके, इसके लिए विभिन्न अभियान चलाए गए हैं। राज्य स्तर पर 2018 में हम लोगों ने एक ऐतिहासिक कृषि कुंभ का आयोजन किया था, जिसमें 3 दिन के भीतर लगभग 1 लाख किसानों ने उसके भीतर हिस्सेदारी बटाई थी और जापान और इजराइल के भी सरकार के लोग उसमें शामिल थे, वहाँ के वैज्ञानिक उसके भीतर शामिल थे और वह एक अंतर्राष्ट्रीय अपने में ऐतिहासिक कुंभ का आयोजन हुआ था। बीएचयू बिरला व LBS छात्रावास के छात्रों में जमकर पत्थरबाजी हुई।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र एक बार फिर आमने सामने हो गए और दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएचयू परिसर में स्थित विश्वनाथ मंदिर परिसर में छात्रों के दो गुटों में कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। छात्रों के दोनों गुट बिरला और एलबीएस छात्रावास के हैं। एलबीएस के छात्र छत पर खड़े होकर पत्थरबाजी कर रहे थे। घटना को लेकर मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। छात्रों को समझाने का प्रयास जारी है। फिलहाल वीसी आवास मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। ये दो छात्रावास हैं और दो छात्रावासों के बीच में छात्रों में आपस में कुछ वाद विवाद चलता रहता है और वो वाद विवाद आज थोड़ा हिंसा का रूप ले लिया था, लेकिन हमारे सभी लोगों ने मिलकर सारे दोनों हॉस्टल के वार्डन्स ने और हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सभी गार्ड सुपरवाइजर और जिला प्रशासन तुरंत हमारे निवेदन पर सक्रिय हुआ और जिला प्रशासन से सीओ साहब, एसओ साहब सभी लोग आए और इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और मैं आपके माध्यम से दोनों ही छात्रावास के छात्रों और विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कृपया वह इस समय शांति बनाए रखें, विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप आचरण करें और होली के त्यौहार पर जो विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उसका अक्षरशः पालन करें। धन्यवाद। मां गौरा का गौना कराने पहुंचे काशी पुराधिपति का भव्य स्वागत कर भजन संध्या आयोजित हुई। गौना की बारात लेकर रंगभरी की पूर्व संध्या पर मंगलवार को महंत आवास पहुंचने पर बाबा की बारात का स्वागत फल, मेवा, मिश्राम्बों की खास रंगभरी ठंडाई से पारंपरिक स्वागत किया गया। मां गौरा का गौना कराने बाबा विश्वनाथ के आगमन पर अनुष्ठान का विधान शिवाचार्य पंडित ज्योति शंकर त्रिपाठी एवं पंडित श्री शंकर त्रिपाठी के संयुक्त आचार्यत्व में हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य एवं पंडित वाचस्पति तिवारी के संयोजन में विविध अनुष्ठान हुए। बाबा विश्वनाथ व माता पार्वती की गोदी में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की रजत प्रतिमाओं को एक साथ सिंहासन पर विराजमान कराया गया। पूजन आरती कर भोग लगाया गया। महिलाओं और नगर के कलाकारों ने मंगल कामनाओं से परिपूर्ण पारंपरिक गीत, लोक नृत्य से ससुराल पहुंचे काशी पुराधिपति का स्वागत किया। महंत आवास गौने के बधाई गीतों से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ महाकाल डमरू सेवा समिति के सदस्यों ने मनोज अग्रहरी के नेतृत्व में डमरुओं की गर्जना की। शिव बारात समिति के दिलीप सिंह, अजीत त्रिपाठी, मनोज शुक्ल इत्यादि लोगों ने बाबा की आरती की। इसके बाद शिवांजलि संगीत समारोह का परंपरागत आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संजीव रत्न मिश्र, कन्हैया दुबे, अमित त्रिवेदी, डॉक्टर अमलेश शुक्ला, स्नेहा, अनुराधा सिंह इत्यादि कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोविंद वस्त्रालय में होली पर्व के मद्देनजर ग्राहकों की काफी भीड़ देखने को मिली। गुदौलिया स्थित गोविंद वस्त्रालय में ग्राहकों की काफी भीड़ देखने को मिली। यहाँ जेंट्स, लेडीज किड्स वेयर की रेंज मौजूद है और इनकी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। होली को देखते हुए विशेष रूप से मेंस और किड्स वेयर में कुर्ता पैजामा, सदरी तथा लेडीज वेयर में सूट सलवार, इंडो वेस्टर्न ग्राहकों को काफी पसंद आ रहे हैं। अधिष्ठाता श्री नारायण खेमका ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए एक बार प्रतिष्ठान आने की अपील की। क्या इस बार होली पर क्या रेंज लेकर के आए हैं मार्केट में? ये होली बच्चों के उत्सव का त्यौहार है।
और बच्चों के तो बिल्कुल नए कलेक्शन। इस समय गर्मी की शुरुआत होती है, बसंत ऋतु का मौसम होता है और पूरे बच्चों के आगे पहनने के लिए नए परिधान आते हैं, हल्के कपड़े जो पहनने में अच्छे लगें, और साथ में कुछ शादी ब्याह की भी खरीदारी लोग इसमें करते हैं, तो उससे संबंधित पूरा का पूरा कलेक्शन इस समय आपको मिलता है। लड़कों के लिए कुर्ते पैजामे, बच्चों की सूट और बच्चों की टी शर्टें, और लेडीज़ के लिए इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, और इसके साथ ही उनके लिए मिडी टाइप की चीज़ें इस साल ज़्यादा फैशन में हैं। इस बार लड़कियों के ड्रेसेस के अंदर गरारा सूट की बहुत अच्छी डिमांड है, उसका बहुत बढ़िया कलेक्शन रखे हैं। और मेंस के अंदर तो सभी जानते हैं कि हमने हमेशा से बहुत अच्छा कलेक्शन रखा है। शहर का सबसे अच्छा संग्रह कुर्ते पैजामे का, सदरी का और शर्ट पैंट जीन्स का हमारे यहाँ मिलता है, वो इस बार भी उपलब्ध है। अपने सम्मानित ग्राहकों को क्या कहना चाहेंगे? होली बहुत खुशी का त्यौहार है। मेरी सभी से ये विनती है, इस त्यौहार को शालीनता के साथ और बहुत प्रेम के साथ एक दूसरे से मिल करके मनाएं। एक दूसरे को न केवल रंग बिरंगे रंग लगाएं बल्कि खुशियों के रंग लगाएं। और मैं उनके हमेशा खुशहाली वाले जीवन और खुशहाली वाले भविष्य की कामना करता हूं और सबको बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि होली के त्यौहार को वो आपस में मिलकर मनाएंगे। सरदार जी पापड़ वाले दुकान में उपलब्ध बेहतरीन क्वालिटी के सामानों की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लगभग 60 वर्ष पुराना अधिष्ठान सरदार जी पापड़ वाले के यहाँ होली पर्व को देखते हुए पापड़ की खास रेंज उपलब्ध है, जिनकी ग्राहक खूब खरीदारी कर रहे हैं। ये प्रतिष्ठान चौक कचौड़ी गली लक्सा व अर्दली बाजार में है, जहां अचार, पापड़, मुरब्बा इत्यादि अच्छी क्वालिटी के सामान उपलब्ध हैं। अधिष्ठाता देवेंद्र सिंह ने बताया कि होली को देखते हुए आलू, साबुदाने का पापड़, विभिन्न प्रकार के चिप्स इत्यादि बहुत उत्तम क्वालिटी के उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए जो भी नियम है उनका पूरी तरह हम स्वयं पालन कर रहे हैं और ग्राहकों से भी इसका अनुरोध कर रहे हैं कि वे मास्क पहन कर आएं और उचित दूरी रखते हुए खरीदारी करें। पुरानी दुकान है और क्या है खास? ये 60 साल पुरानी दुकान है और हमारे दुकान में क्वालिटी है। क्वालिटी की वजह से हम जो है इतनी गली में हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, और नहीं तो आजकल जैसे भीड़ भाड़ चलती है तो कोई गलियों में नहीं आना चाहता, लेकिन जो क्वालिटी हम दे देंगे पूरे बनारस में कोई नहीं दे पाएगा। कौन सी ब्रांच है आपके नाम जाने का? हमारी ब्रांच एक लक्सा पे है, सरस्वती बुक के बगल में, और एक अर्दली बाजार में है और बिंदवासी नगर गेट के सामने। क्या खास है इस बार होली पे, क्या है? होली पे इस साल कोरोना का जो है वो इफेक्ट दिख रहा है, तो सेल जो है थोड़ी सी डाउन है, लेकिन हम लोग प्रिकॉशन के अनुसार ग्राहकों को मास्क भी दे रहे हैं और सैनिटाइजर भी दे रहे हैं। कहाँ कहाँ आपकी सप्लाई होती है, कहाँ से? हमारा बिग बाजार में वगैरह भी सप्लाई होती है और बनारस के बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े स्टोर हैं, वहाँ पे भी सप्लाई होती है, लेकिन हम लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम काशी वासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इनके खास की क्वालिटी इनकी अच्छी है और दुकानों से इनका दाम भी अच्छा है, और यहाँ पे विश्वास है मुझे इनके मतलब कि पापड़ में कोई भी हमें कमी नहीं, न तो कोई वो है, अच्छी लगी इनकी क्वालिटी, और जो इनके में वैरायटी है, जो टेस्ट यहाँ पर है और दुकानों से बेहतर है यहाँ पर, और बहुत विश्वास है हमें इनके पे। और मैं आज से नहीं, मैं 10 सालों से आ रही हूँ। मैं यहाँ DAV कॉलेज में टीचर हूँ और यहाँ से मैं अब मेरा दूसरा पुस्त है इस दुकान का कस्टमर, मैं दूसरे पुस्त का कस्टमर हूँ यहाँ का जी। क्या वैरायटी है, क्या किस तरह आप? सबसे बड़ी यहाँ शुद्धता के लिए, सिर्फ शुद्धता के लिए आते हैं, शुद्धता और अच्छी क्वालिटी के लिए हम आते हैं। लोहराबीर स्थित निरूपक स्टोर में विशेष छूट के साथ उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। लोहराबीर स्थित निरूपक स्टोर में बैग की काफी रेंज उपलब्ध है, जिसकी खरीदारी में लोग जुट गए हैं। यहाँ VIP, सफारी सहित अन्य ब्रांड के ट्रॉली बैग, हैंड बैग, स्कूल, लैपटॉप बैग इत्यादि सभी प्रकार की वैरायटी मौजूद है। दुकान के अधिष्ठाता आलोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि उचित रेंज में उत्तम क्वालिटी के सामान उपलब्ध हैं, साथ ही 10% से लेकर 76% तक की विशेष छूट भी दी जा रही है। उन्होंने सभी काशीवासियों से एक बार अवश्य आने का अनुरोध किया। मेरे यहाँ शादी ब्याह के अच्छे प्रोडक्ट, VIP, अमेरिकन टूस्टर, स्काई बैग, सफारी, हर प्रोडक्ट मेरे पास उपलब्ध है और सबसे कम रेंज में मेरा उपलब्ध है। हमारे यहाँ
10% से 76% तक का डिस्काउंट भी रखा गया है और हर प्रोडक्ट पे आपको अच्छा छूट मिलेगा और ऑनलाइन से भी सस्ता मिलेगा। और हमारे यहाँ लेडीज़ बैग के अच्छे कलेक्शन हैं, हमारे यहाँ स्कूल बैग के भी अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं। इसमें अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग, उस पर भी 50% का छूट रखा गया है और हर ब्रांड की मालों पे भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और नए नए मॉडल आपके यहाँ उपलब्ध कराएंगे। होली पर क्या कहना चाहेंगे? होली पे हम हर देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि एक बार हमारी दुकान में आइए और हमारे यहाँ प्रोडक्ट हमारे यहाँ से लीजिए। शहीद दिवस के अवसर पर सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अस्सी घाट पर त्रिनेत्रा फाउंडेशन संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश की ओर से शहीद दिवस पर सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री नीलकंठ तिवारी, सेना के ब्रिगेडियर हुकुम सिंह, गिरीश चंद्र त्रिपाठी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इसके बाद राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने ऐसे ही बलिदान नहीं दिया था। वो भी समझौता कर सकते थे, राय साहब की उपाधि उनको भी अंग्रेज दे सकते थे, लेकिन कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन चेहरों पर बैठने से इनकार करती है। ये बात याद रखिएगा। पड़ाव स्थित अवधूत भगवान राम आश्रम कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु निरंतर समर्पित है। जहां ईश्वरीय शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, वहां से बाबा कीनाराम व अवधूत भगवान राम की शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं। यही तो है वो खासियत रविंद्रपुरी स्थित कृंकुंड या फिर पड़ाव स्थित अघोर पीठ अवधूत भगवान राम आश्रम की। रूढ़िवादी काल में ये वो समय हुआ करता था जहां लोग कुष्ठ रोगों को एक असाध्य रोग मानकर उस रोगी से घृणा करने लगते थे, उसका बर्तन बिस्तर अलग कर देते थे, यहाँ तक कि उस कुष्ठ रोगी को घर से भी निकाल दिया जाता था। ऐसे समय में ही बाबा अवधूत भगवान राम समाज में तिरस्कृत तथा गांव व मोहल्लों से बहिष्कृत लोगों के लिए एक सहारा बनकर जीवन पर्यंत कुष्ठ रोगी व असाध्य रोगियों की सेवा करते रहे। और उन्होंने सिर्फ सेवा ही नहीं किया, वरन उनको असाध्य रोगों से मुक्त कराकर उन्हें सामान्य जीवन जीने का एक सामाजिक अधिकार भी दिया। भला इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, आज भी इनके आश्रम में 50 बेड के हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अघोर पीठ आश्रम की भारत के अलावा विदेशों में भी शाखाएं हैं जो निरंतर रूप से जनता की सेवा में खुद को समर्पित किए हुए हैं। हंसदेव जी, आप कितने दिनों से यहाँ भर्ती हैं? करीब 12 वर्ष हो गया, 11 वर्ष। 11 वर्ष से आप यहाँ रहते हैं, तो यहाँ इलाज करवा रहे हैं? हाँ। क्या हुआ है? ठीक है। ठीक है। हाँ। नहीं, तकलीफ क्या थी, बीमारी क्या थी? बीमारी था कि कुछ सुनापन पड़ गया था। BHU सिंहद्वार पर सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर शहीद दिवस मनाया। शहीद दिवस के अवसर पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हुए BHU सिंहद्वार पर कैंडल जलाकर सपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि नौजवानों के भगत सिंह एक आदर्श थे। जिस तरीके से भगत सिंह ने अंग्रेजों से लड़कर इस देश को आज़ादी दिलाई थी, इस समय नौजवान भी भारतीय जनता पार्टी से इस देश को दोबारा आज़ाद कराने का काम करें, तभी भगत सिंह के सपनों को साकार किया जा सकता है। नहीं तो भगत सिंह ने अंग्रेजों से आज़ादी तो दिला दी थी, लेकिन हम इन लोगों की गुलामी के जंजीर से फिर से जकड़ जाएंगे और फिर से ये देश गुलाम हो जाएगा। इस दौरान अमन यादव, संजय यादव, मुरारी लाल कश्यप, महानगर उपाध्यक्ष W मौर्य, शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष संजय प्रियदर्शी, राधेश्याम, अनिल यादव इत्यादि कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। आज 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जी के शहादत दिवस को हम लोगों ने मनाने का काम किया है। हम आज यह संदेश देना चाहते हैं युवाओं को कि आज फिर से हिंदुस्तान में एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई का समय आ गया है और सारे नौजवानों से मैं निवेदन करता हूं कि फिर इस घड़ी में
दोबारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी से उनसे प्रेरणा लेके आज जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी, जिस प्रकार से महंगाई, जिस प्रकार से लूट, हत्या, बलात्कार हो रहे हैं, आज उनके खिलाफ भी हमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रकार से खड़ा होना पड़ेगा। आज मैं युवाओं से, सारे युवाओं का मैं जोर शोर से मैं कहता हूं कि सारे लोग एकजुट हों और आज समाज में जो स्थितियां उत्पन्न हैं उसके खिलाफ संघर्ष करें। चूँकि यह भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सारे लोग समाजवादी लोग थे, समाजवादी विचारधारा के लोग थे। अगर समाजवाद का मतलब यह होता है कि सारे लोग एक बराबर, जब तक ऊंच नीच जात पात इस देश से, और जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं, चाहे वो किसी भी जात के हों, जो निर्धन हैं, जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक इस देश में आज़ादी का कोई मतलब नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं सारे युवाओं से आग्रह करता हूं, एकजुट हो, जागरूक हो और इस देश में जिस हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है उसे खत्म करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय समाजवाद। उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद द्वारा फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद द्वारा रामनगर स्थित एक कॉम्प्लेक्स में फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के राकेश त्रिपाठी एवं भारतीय रेल विभाग के अधिकारी अशोक सिंह रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सुधीर सिंह तथा वरिष्ठ नागरिक के सदस्य नारायणी प्रसाद श्रीवास्तव उपस्थित रहे। सभा का संचालन विक्रम भारद्वाज ने किया व समारोह में आए अतिथियों का स्वागत उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद के अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने किया। इस महोत्सव का आगाज डॉक्टर पूनम शर्मा व उनकी टीम ने संगीत की रंगारंग प्रस्तुति के साथ किया। समारोह में प्रमुख रूप से रामनगर के वरिष्ठ समाजसेवी विपिन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, अनिल सिंह, शमशाद खान इत्यादि लोग उपस्थित रहे। बहुत भगनाट महोत्सव है, होली का त्योहार ऐसे में किया गया है। कोरोना को देखते हुए कार्यक्रम को सीमित स्तर पर मनाया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद और विक्रम एसोसिएशन को बधाई देते हैं। उन्होंने ऐसा सामाजिक कार्यक्रम का बहुत बहुत बधाई। हम सभी काशीवासियों को रंगभरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रविंद्रपुरी स्थित अघोरपीठ कीनाराम स्थल से निकली भव्य शोभा यात्रा, हरिश्चंद्र घाट पर खेली गई चिता भस्म की होली। सुरक्षा व्यवस्था वापस लिए जाने के संदर्भ में पूर्व विधायक अजय राय पत्रकारों से हुए रूबरू। भेलूपुर थाना अंतर्गत बड़ी गैबी क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान गिरने से एक मजदूर की हुई मौत। और रामनगर क्षेत्र में एक बच्चे का झूला झूलना बना काल, झूले से गिरकर हुई बच्चे की मौत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।